जरा याद करके देखिए, आज से कुछ साल पहले तक हमारा वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहता था, और अगर गलती से उस वॉलेट में हम कॉइन्स भी रख लेते थे तो हमारा वॉलेट इतना भारी हो जाता था कि कोई दूसरा उसे अगर अपने हाथ में ले ले तो वो तो यही समझेगा कि हमसे अमीर इंसान कोई नहीं है। लेकिन जब से पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से वॉलेट में पैसों की जगह सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2000 का नोट या 500 का नोट देखे हुए भी महीने बीत जाते हैं, क्योंकि सच में आजकल यूपीआई पेमेंट और अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड की वजह से कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने ऑफिस जाने के लिए घर से एक रिक्शा किया, लेकिन मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि रिक्शा वाले भैया अब मुझे बहुत डांटेंगे, और हो सकता है पैसे चुकाने के लिए कहीं रिक्शा की साफ सफाई भी न करनी पड़ जाए। लेकिन तभी भैया ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूपीआई कर दीजिए। यह सुनकर मैं हैरान था। यानी आज रिक्शा वाले से लेकर ठेले पर जो सब्जियां बेचते हैं वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज आप किसी को पैसे डोनेट भी करना चाहते हैं तो वो लोग भी अपने पास एक क्यूआर कोड रखते हैं, ताकि कोई भी पैसा देने से पहले बहाना ना बनाए। अब ये बात तो पूरी तरह से सही है कि यूपीआई आने के बाद से पैसों का लेन देन काफी आसान हो गया है। खासकर उन लोगों को यूपीआई से काफी राहत मिलती है जिन्हें अपने चेंज की जगह 2 रुपए की कैंडी दी जाती थी। लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब से यूपीआई पेमेंट मेथड आया है तब से पैसे बचा पाना और भी मुश्किल काम हो गया है। याद करके देखिए, जब हमारे वॉलेट में 500 या 1000 के नोट हुआ करते थे तो तब हम कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार सोचते थे कि इतने बड़े नोट से 10 से 20 रुपए की चीज खरीदना सही नहीं है। हालांकि कुछ वक्त के लिए हम वो चीज खरीद तो नहीं पाते थे, लेकिन इससे हमारे पैसे जरूर बच जाते थे। लेकिन आज यूपीआई की वजह से अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप एक बार भी नहीं सोचते और तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। अब जरूरत की चीज खरीदने के लिए यूपीआई करना तो फिर भी काफी हद तक सही चीज है, लेकिन जब आप गैर जरूरी चीजों के लिए भी यूपीआई पेमेंट करने लग जाते हैं तो दोस्त आपको समझ जाना है कि अब आपके लिए पैसा बचा पाना और भी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि आप ये बात माने या ना माने, लेकिन जब किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता लगता है तो हमें उसका इस्तेमाल करने में बड़ा ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। और यूपीआई के साथ भी काफी हद तक आज यही हो रहा है। आप जब भी पेमेंट करते हैं आपको एक अच्छी फीलिंग महसूस होती होगी, लेकिन जब घर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ नजर डालते होंगे तो अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में बदल जाती होगी। इसके अलावा अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि यूपीआई में एक ऑटो पे का ऑप्शन होता है। यानी आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज जैसी सभी बिलों की पेमेंट यूपीआई के जरिए अपने आप ही हो जाती है। यानी अगर आप गलती से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल गए हैं तो यूपीआई के जरिए यह काम अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन एक जरूरी सवाल यह है कि क्या यूपीआई में ऑटो पेमेंट का ऑप्शन सही है? आप में से ज्यादातर लोगों को यह ऑप्शन अच्छा लगता होगा, क्योंकि यह बात सच भी है कि हम काम के सिलसिले में कई बार इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर के बहुत से बिलों की पेमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में तो यह अच्छी चीज है। लेकिन जरा सोच के देखिए, आपको किसी महीने पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है और उस महीने आपकी सैलरी भी नहीं आई, तो ये सभी बातें आपके यूपीआई को नहीं पता है। वो हमेशा की तरह अपने आप ही सभी तरह के बिल की पेमेंट कर देगा और ये सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस कम होने की वजह से आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगा दे। इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी बात आपके लिए गौर करने वाली है वो ये है कि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोग छोटी सी गलती की वजह से अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा बैठते हैं और उसका अफसोस उन्हें जिंदगी भर होता है। यूपीआई के आने के बाद से जितना आसान पैसों को ट्रांसफर करना हो गया है उतना ही आसान उस पैसे को चोरी करना भी हो गया है। और जाहिर सी बात है, इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यूपीआई के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है
और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यूपीआई जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में स्कैमर के लिए इन लोगों को टारगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद गूगल पर यूपीआई से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको सेकंड्स में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां लोगों की मेहनत की कमाई को चुरा लिया गया। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर इन सभी चीजों का सलूशन क्या है? क्या हमें यूपीआई का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, या फिर क्या सच में यूपीआई खराब चीज है? तो हम आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि यूपीआई का लिमिटेड इस्तेमाल करना आपके लिए सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो आप दूर चाहकर भी नहीं भाग सकते। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक और नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, और उसमें आप किसी भी तरह की नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसी चीज नहीं रखेंगे। यानी उस बैंक अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करेंगे और अपने एटीएम कार्ड से उस पैसे को निकालेंगे। इसके अलावा किसी को भी पैसे भेजने या फिर पैसे निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। और एक बैंक अकाउंट आप ऐसा रख सकते हैं जो आपके यूपीआई से लिंक होगा, और वहां आप थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हैं। यानी आपको अपना मेन अकाउंट उसे बनाना है जो किसी भी तरह की यूपीआई से लिंक नहीं है। इससे आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो आपको यह होगा कि आप आसानी से पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, जिससे आप पैसे बचा सकेंगे। क्योंकि एटीएम का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कैश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना आजकल तो हर जगह यूपीआई से ही काम हो जाता है। हो सकता है आपको ये सभी बातें बहुत छोटी लग रही हों और इसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर ना आ रही हो, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हम कभी पैसे नहीं बचा पाते। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कहावत एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े करके पैसे नहीं बचाएंगे तो हम कभी भी एक बड़ी सेविंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने पैसे बचाने की आदतों को थोड़ा बदलना होगा और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे एक हमारी बुरी आदत यह भी है कि हमारे पास पैसा आने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि हमें उसे किस तरह से कहां खर्च करना है। जैसे आप में से बहुत से लोग अपनी सैलरी आने का इंतजार करते होंगे और ये सोचते होंगे कि जैसे ही सैलरी आएगी मैं ये शॉपिंग कर लूंगा, या अपने लिए नए जूते खरीद लूंगा, या एक नया मोबाइल फोन खरीद लूंगा, या फिर अपने पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह जाकर टाइम स्पेंड कर लूंगा। हम जानते हैं आप भी इस तरह ही सोचते होंगे, लेकिन पैसा आने से पहले उसे खर्च करने के बारे में सोचना आपको गरीब बनाता है। और अगर आप सोच रहे हैं आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने हैं, तो ये काम आप ऐसे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे एपिसोड की तरफ और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर हमें पैसे खर्च करने की कितनी बुरी आदत लग चुकी है और इस खराब आदत से हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं।